हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इसके इंट्रो में हमने देख लिया था कि एक्सटर्नल एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या इंटरनल एंगल एक गिवन ना हो तो उसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया था और पढ़ लिया था कि एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो सारे के सारे जो एक्स है फाइंड आउट करने वाली वैल्यू है वो एक्सटीरियर एंगल ही है। और हमें क्या पता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ आर ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। हम यहाँ पे वो ही प्रॉपर्टी यूज करके सारे के सारे एक्स निकाल देंगे। तो फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट अगर आप देखो तो फिर क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, एन पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें दो अपोजिट एंगल्स गिवन है। देखो यहाँ पर ये है तो इसके अपोजिट में ये दो एंगल्स होंगे और दोनों के दोनों एंगल्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हमें गिवन है। तो हम बस अपना ये एक्स वाली वैल्यू के आंसर दे देंगे। वो कैसे देंगे, बस ये एक सेंटेंस एक लाइन लिखनी है। क्या लाइन है वो, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the sum of its interior opposite angles। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जो हमने प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी थी ना वही लिखी है कि एन एक्सटीरियर एंगल, जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है बाहर वाला एंगल एक ट्रायंगल का, वो इक्वल होता है अंदर वाले एंगल्स अपोजिट वाले एंगल्स के इक्वल। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं x इक्वल्स टू में क्या होएगा 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री विच कम्स आउट 120 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, बस एक लाइन लिखने से ही आ गई। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, वो भी ऐसे ही होएगा। इसका अपोजिट ये दोनों है ना। अभी हमें जरूरी तो है ना कि एक सेम फिगर दे। इसका अब अगर आप अपोजिट देखो तो एक ये है और एक ये है, बस ये नहीं होना चाहिए। ट्रायंगल में 3 तो एंगल्स होते हैं। आप देखो अगर यहाँ पर हमारे पास एंगल आ जाए मीन्स ये वाला नहीं होना चाहिए, बाकी 2 हमें गिवन होने चाहिए। अगर बाय चांस हमें ये भी गिवन है तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है तो हम उससे निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि आपको ऐसे गिवन होगा, सारे के सारे एकदम सिंपल गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the sum of its interior opposite angles। ठीक है, हमने दोबारा वही लाइन लिखी है और बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि देखो एक ट्रायंगल जो होता है, मैं दोबारा समझा देती हूँ। एक ट्रायंगल ये होता है, उसके 3 ही एंगल्स होते हैं, इससे ज्यादा कोई एंगल्स होने नहीं वाले। अगर यहाँ से मेरी एक पूंछ निकल भी जाती है इस ट्रायंगल की, अगर मैं पूंछ निकाल भी दूं तो ये मेरा एक एंगल बन जाता है जिसे हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक्स। तो हमें देखो हमेशा यही 2 एंगल्स गिवन होंगे। अगर बाय चांस हमें ये दोनों एंगल्स गिवन हो गए कंफ्यूजन के लिए कि हमने तो भाई पढ़े हैं कि अपोजिट एंगल होते हैं और गिवन भी हमें अपोजिट ही होते हैं, तो बस ऐड करो और चलते बनो। तो अगर ऐसे भी कभी गिवन हो जाए तो हम इस वाले एंगल को, ये वाला एंगल गिवन हो और ये वाला गिवन हो, तो हम इस वाले एंगल को कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इन तीनों एंगल्स के जो होते हैं ना, ये एंगल 1 लिख देती हूँ, ये एंगल 2 लिख देती हूँ और ये एंगल 3 लिख देती हूँ। इन तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैं इस वाले से, इस प्रॉपर्टी से, ये आगे हम पढ़ेंगे, तो ये वाला एंगल मैं निकाल सकती हूँ। तो मेरे को अपोजिट वाले एंगल्स पता चल गए। और हमें याद क्या रखना है कि एक्स जहां पर होगा ना उसके बगल वाला नहीं होगा एंगल, बाकी 2 अपोजिट होंगे क्योंकि 3 एंगल्स होते हैं टोटल। हम क्या करेंगे, अब निकालते हैं, वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं और इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 + 4 10 110। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड वाले पार्ट पे। तो वहां पर भी वो ये अपोजिट ही गिवन है आपको, वैसे आप कर लोगे लेकिन मैं आपको करवा दे रही हूँ तब भी।
ताकि किसी में भी अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो बार बार आपको यूट्यूब पे ना भागना पड़े, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये प्रॉपर्टी आप चाहे याद रख लो, और मैं बार बार बोल बोल के भी आपको इसलिए याद रख पा रही हूँ क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे ना, इतने सारे क्वेश्चन करोगे और एक ही लाइन रिपीट करोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री विच कम्स आउट 70 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ वाला, जिसपे हमें क्या गिवन है ना, दोनों के दोनों 60 हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अगर आप हिंदी समझ जाओ तब भी आपको याद हो जाएगा। देखो याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, किसी को किसी तरीके से याद होता है, कोई बच्चा होता है बार बार लिखने से याद हो जाता है उसे, किसी बच्चे को हिंदी समझ के फिर याद हो जाता है। तो इसकी हिंदी ये है, पहले लिखवाता हूँ उसके बाद बताती हूँ इसकी हिंदी, एक एक वर्ड की हिंदी बताऊंगी फिर मैं आपको। इसकी हिंदी क्या है, जो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इसकी इतनी ही हिंदी क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, विच मीन्स ये, और इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होता है वो, सम ऑफ इट्स, सम कर दो, टोटल कर दो, प्लस कर दो, किसका, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर उनका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसकी लाइन मतलब सेंटेंस बाय सेंटेंस मैंने छोटा छोटा तोड़ तोड़ के बताया कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है एक ट्रायंगल का, और वो किसके इक्वल होता है, उसी के ट्रायंगल के इंटीरियर वाले, अंदर वाले दो अपोजिट एंगल्स का, उसके दो अपोजिट एंगल्स का। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू में क्या होगा, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री विच कम्स आउट 120 डिग्री, और x की वैल्यू आ गई। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। तो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, आगे मत करना वीडियो, ठीक है, स्किप करोगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ। ये मैं छोड़वा भी सकती थी, लाइन खींच के भी बोल सकती थी कि आप अपने आप उतार लो, मैंने एक में उतार दिया है, लेकिन नहीं, अगर आप ऐसे बार बार बोलते रहोगे ना मेरे साथ और फिर अपने कॉपी में भी लिखोगे ऐसे बोल बोल कर, तो आपको याद हो जाएगा। तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री विच कम्स आउट 100 डिग्री। अब आते हैं सिक्स्थ, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इसमें हमें x की वैल्यू कैसे निकालनी, 60 प्लस 30 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 90 डिग्री। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। तो उसमें हमें क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। तो हमें इंटीरियर एंगल के निकालने, प्रॉपर्टी तो देखो वही यूज होगी क्योंकि हमने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं एक बार सॉल्व। फर्स्ट वाला पॉइंट लिखे, फर्स्ट वाले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर के आगे बोलो अपोजिट एंगल्स। अब आप कहोगे तो सम तो लिखा नहीं, वो इसलिए जानबूझ के नहीं लिखा हमने, टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि आपको पता चल जाए। अब देखो मैंने 6 बार आपको ये लाइन लिखवाई तो आपको इतना पता चल गया कि सम ऑफ इट्स यहाँ पर रह गया है। तो ऐसे ही अगर आप 12 बार लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पूरी की पूरी रट जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जहां पर हमें क्या गिवन है, 50 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू में 115 होता है। इस लाइन के, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये होती है इक्वेशन, है ना। तो हम इसे सॉल्व कर देते, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 115 डिग्री माइनस
50 डिग्री विच कम्स आउट 65 डिग्री, एक्स की वैल्यू आ गई। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में भी देखा था, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमने इसका इंट्रो में देखा था। अब क्या करते हैं, सेकंड वाला पार्ट करते हैं जिसमें हमें इंटीरियर एंगल है। इसमें हमें बहुत साफ साफ बोला था एक्सटीरियर एंगल निकालना है, इसमें साफ साफ बोल रहा है इंटीरियर एंगल। तो हम क्या करेंगे, ये तो प्रॉपर्टी तो चलेगी क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर रिलेशन, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रिलेशनशिप यही प्रॉपर्टी बताती है आपको। एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द sum of its interior opposite angles। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू में 100 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, जब यहाँ पे प्लस का 70 है इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, तो उस उधर भी पहले तो यही लिखेंगे क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी पे बेस पूरे के पूरे 2 क्वेश्चन दे दिए, पूरी एक्सरसाइज दे दी है हमें। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब जरा देखें क्या है, तो देखो यहाँ पर, ये देखो, अब आपको x गिवन और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब आप यहाँ पे समझ जाओ ना, ये वाला जो लाइन होती है ऐसे जो हमें दिखता है ड्रॉप बॉक्स बना के, मीन्स ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पर आपको लिखने की या किसी को दिखाने की या बताने की जरूरत नहीं है क्या, अगर मैं ऐसा एंगल बना रही हूँ तो मीन्स ये मेरा 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, अगर बुक में कभी भी ऐसा एंगल दिख रहा है मीन्स वो हमारा 90 डिग्री का ही होगा, चाहे मेजरमेंट गिवन हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू में 125 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच कम्स आउट 12 माइनस 35 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, 3 बचे हैं। ठीक है, उसके बाद वाइंड अप करेंगे वीडियो। फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसमें फोर्थ वाला पार्ट, इसमें भी पहले लिख देते हैं, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू में 120 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 प्लस 60 120 होता है, तो x की वैल्यू होगी 60 डिग्री। देन क्या करते हैं, फिफ्थ वाला देखते हैं, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द sum of its interior opposite angles। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखते हैं, x तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू में 80 डिग्री। क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, 50 डिग्री x की वैल्यू आ गई। अब फिफ्थ वाला सिक्स्थ देखते हैं, एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of its interior angle। क्या मैंने ये सही लिखा है, बताओ, क्या मैंने ये सही लिखा है? नहीं ना, यहाँ पे इंटीरियर कौन से एंगल, बताओ भाई, कौन से इंटीरियर आएंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे x प्लस क्या आएगा, 35 डिग्री इक्वल्स टू में 75 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंट्रो देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी
और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।